दोस्तों लोग साल हर साल शतरंज के अंदर हारने में अपना वक्त ज़ाया करते रहते हैं जब तक कि वो ये सादा रूल नहीं सीखेंगे जो मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। ये वर्ल्ड चैंपियन कैपाब्लैंका की एक गेम है जिसमें उन्होंने चला और दुश्मन को टोटली हैरान कर दिया और उन्होंने अपनी क्वीन जो है बगैर किसी पावर के सेक्रीफाइस कराई और बज़ाहिर वो ये गेम हार चुके थे, लेकिन उन्होंने ऐसे तरीके के साथ अपने मद्दे मुखालिफ को कैप्चर किया कि वो मजबूरन गेम हारना पड़ी उसे। E4 के साथ गेम का आगाज़ किया, मुखालिफ B6 चला, ओवंस डिफेंस। तो दोस्तों गेम बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। कैपाब्लैंका ने D4 पान 2 कदम आगे बढ़ाया। तो दोस्तों ये दूसरी चाल के साथ जो बिल्कुल सादा सा रूल है कि डेवलप योर सेंटर पान्स, कंट्रोल द सेंटर। अब ये देखें कि सिर्फ 2 पान चले हैं, ये बज़ाहिर ये 2 पान चले हैं, इन्होंने ये 4 घरों का रास्ता ले लिया और पसे पर्दा ये लाइट स्क्वायर बिशप और ये डार्क स्क्वायर बिशप। यानी शतरंज की एक लाइन में 8 बॉक्सेस होते हैं, तो जिनमें से 6 ने सेंटर का कंट्रोल हासिल कर लिया है। और जिस तरह के ये की बॉक्सेस हैं आप जान सकते हैं कि ये दुश्मन की बाउंड्री के हैं। अब यहाँ मुखालिफ अपने कोई भी पीस चले तो उसको अटैक मिलेगा, भरपूर अटैक मिलेगा, जो कि बहुत पावरफुल पोजीशन है। मुखालिफ यहाँ B7 अपना घोड़ा बाहर निकालता है। तो दोस्तों कैपाब्लैंका D3 के अंदर अपना लाइट स्क्वायर बिशप बाहर निकालते हैं और वो मुखालिफ E6 पान जैसे ही अपना बाहर निकालता है ताकि बिशप को बाहर निकाल सके या इस एंगल के साथ आकर चेक दे सके। कैपाब्लैंका F3 के अंदर अपना घोड़ा बाहर निकालते हैं और अपनी कैसलिंग का रास्ता हमवार करते हैं। दोस्तों मुखालिफ C5 पान 2 कदम आगे बढ़ाता है ताकि सेंटर का कंट्रोल तोड़ सके। जानते हैं कि शतरंज का दूसरा रूल टू टेक इज अ मिस्टेक। अगर कैपाब्लैंका ये पान कैप्चर करेगा तो उसका डार्क स्क्वायर बिशप एक्टिव हो जाएगा इस एंगल के साथ, लिहाजा वो ये गलती नहीं करते। और शतरंज का तीसरा असूल डेवलप योर माइनर पीसेस एंड कैसल क्विकली। अब ये देखें टू टेक इज़ अ मिस्टेक है और ऑलरेडी वो अपने माइनर पीसेस को डेवलप भी कर चुके थे, लिहाजा वो आसानी के साथ अपनी कैसलिंग कंप्लीट करते हैं। मुखालिफ सी पान के साथ D4 पान सेंटर जैसे ही कैप्चर करता है तो घोड़े के साथ सेंटर पान कैप्चर किया जाता है। मुखालिफ E7 चलता है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मुखालिफ ने E7 क्यों चला है, वो F6 में क्यों नहीं चला। उसकी वजह यह है कि इस पान को एक कदम आगे किया जा सकता था और यहाँ से ये बिशप भी एक्टिव हो सकता था और उसका घोड़ा रुक सकता था, लिहाजा मुखालिफ ने F6 नहीं चला बल्कि E7 चल दिया है। लिहाजा कैपाब्लैंका ने अपने दूसरे इनएक्टिव घोड़े को भी एक्टिव किया, अटैकिंग पोजीशन में लेकर आए ताकि उसको कारगर किया जा सके। मुखालिफ ने अपने घोड़े को G6 चला। दोस्तों यहाँ तक देखें इन चालों के अंदर मुखालिफ की अभी तक कोई भी पावर एक्टिव नहीं हुई है, जबकि कैपाब्लैंका की तमाम पोजीशनें काफ़ी हद तक एक्टिव हो चुकी हैं। कैपाब्लैंका ने E3 अब देखें बिशप भी बाहर निकाल लिया और फुल अटैकिंग मोड के अंदर हैं। उन्होंने C5 पर अटैक किया और कैपाब्लैंका यहाँ एक और रूल हमें समझाते हैं कि अब ये देखें यहाँ हम होते तो यहाँ अपने घोड़े को रिवर्स करते ताकि बिशप पे अटैक बनाया जा सके इस तरीके के साथ। शतरंज का चौथा असूल कि इम्प्रूव द हैवी पीस। मुखालिफ यहाँ अपनी कैसलिंग कंप्लीट करता है तो कैपाब्लैंका अपनी रुक को D1 के अंदर सीधा करते हैं इस एंगल के साथ। मुखालिफ जैसे ही D4 नाइट कैप्चर करता है, बिशप के साथ उसको कैप्चर किया जाता है। अब वो घोड़े के साथ जैसे ही बिशप पर अटैक बनाएगा तो सिंपल बिशप को एक कदम E3 के अंदर रिवर्स किया गया। दोस्तों यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त गेम होने वाली है। मुखालिफ E5 पान एक कदम आगे चलता है तो शतरंज का पांचवा असूल इम्प्रूव द लास्ट एक्टिव पीस। अब ये देखें हमने बिशप तो एक्टिव कर लिया था लेकिन हमारा पान जो है इसी को रोक रहा है। तो कैसा कैपाब्लैंका की इस वीडियो से हमें पता चलता है कि हम इस पीस को एक्टिव करेंगे इस एंगल के साथ। अब ये देखें कि वो 2 कदम आगे बढ़ाए तो हम इस पान के साथ कैप्चर कर सकते हैं और इस एंगल के साथ उसका ये पान भी पिन हो चुका है जो कि उसके लिए सुहाने रू है, लिहाजा वो अपने बादशाह को H8 के अंदर चलेगा, अनपिन करेगा तो हम D6 के अंदर अपनी रुक चलेंगे और जो कि शतरंज का छठा असूल व्हेन ऑल योर पीसेस आर एक्टिव देन अटैक। अब कैपाब्लैंका यहाँ अटैकिंग शुरू करेगा। अब ये देखें कि यहाँ रुक भी डबल करके और इस पान पर डबल अटैक किया जा सकता है, लिहाजा इस पान को डबल करने के लिए मुखालिफ मजबूरन अपनी रुक E7 के अंदर चलेगा तो हम D1 के अंदर अपनी F रुक को लेकर आएंगे ताकि डबल अटैक बने और थ्रेट देंगे उसको। मुखालिफ अपनी रुक को D8 के अंदर चलेगा, डबल बनाएगा तो दोस्तों हम अपने बिशप को G5 के अंदर चलकर उसकी क्वीन पर अटैक बनाएंगे। तो दोस्तों देखें अब वो इस पान को आगे चल सकता है। जब उसका बादशाह यहाँ था कोई इस पान को आगे नहीं चल सकता था, वो जैसे ही पान पर अटैक बनाएगा तो दोस्तों यहाँ कैपाब्लैंका बहुत ही ज़बरदस्त स्टंटिंग मूव, वो अपने बिशप को नहीं बचाएंगे बल्कि
उसके घोड़े को कैप्चर करेंगे इस एंगल के साथ, और ये देखें कि चेस एनालिटिक हमें रेड साइन ब्लंडर शो कर रहा है कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। लेकिन टर्निंग द टेबल कैपाब्लैंका, वो जैसे ही उसकी क्वीन कैप्चर करता है तो अब ये देखें कि अपनी रुक के साथ यहाँ से अगर चेक दे दिया जाए तो उसको मेट हो सकती है। तो दोस्तों ये देखें उसने जैसे ही क्वीन कैप्चर की, कैपाब्लैंका अपनी रुक को रिवर्स ले आते हैं इस एंगल के साथ, और ये देखें कि ये बिशप यहाँ आ सकता है। अगर वो इस पान को भी एक कदम आगे लाए तो इस रुक के साथ इसको कैप्चर किया जा सकता है, या इस घोड़े के साथ कैप्चर करके उसकी क्वीन पे अटैक किया जा सकता है और बिशप का रास्ता दोबारा ओपन हो सकता है। इसी खतरे को भांपते हुए मुखालिफ ने क्वीन कैप्चर कर ली है, लिहाजा वो अपनी रुक के साथ F7 को ब्लॉक करता है ताकि बिशप उसको खतरा ना दे सके। कैपाब्लैंका यहाँ D5 के अंदर अपना घोड़ा चलते हैं, वो अपने बिशप को नहीं बचाते। ये देखें ये अंडर अटैक है, वो उसकी क्वीन पे अटैक करते हैं कि फोकस द ओपोनेंट साइड एंड थिंक ऑफ थ्रेट्स, फोर्सिंग मूव, चेक, कैप्चर एंड अटैक्स। अब ये देखें कि बिशप हमारा माइनर पीस है और क्वीन उसकी हैवी पीस है। इन्हीं खतरे को भांपते हुए मुखालिफ अपनी क्वीन को बचाएगा। देखें कि जब कैपाब्लैंका ने वाइट मूव चली थी तो उस वक्त उसको थ्रेट था और रेड साइन शो हुआ था। अब मुखालिफ ने को मजबूर कर दिया कैपाब्लैंका ने कि वो भी ब्लंडर मूव चले, तो लिहाजा H3 के अंदर उसने चेक दिया है। मुखालिफ जैसे ही अपना चेक बचेगा तो दोस्तों ये देखें कैपाब्लैंका अपने बिशप को नहीं बचा रहे और घोड़े के साथ दोबारा चेक। अगर दोस्तों वो यहाँ से इस पान के साथ घोड़े को कैप्चर करते हैं तो इस एंगल के साथ, क्योंकि उसका ये रुक पिन है, उसको चेक एंड मेट हो सकता है, लिहाजा वो इस घोड़े को कैप्चर नहीं करता, तो वो रुक के साथ यहाँ चेक देता है। तो दोस्तों आप देखें फोर्सिंग मूव होने जा रही है। वो मुखालिफ जैसे ही E7 के अंदर अपने बादशाह को लेकर आएगा तो दोस्तों यहाँ देखें स्टंटिंग मूव, यहाँ अगर मारेगा तो घोड़ा रिवर्स कर लेगा। कैपाब्लैंका बहुत ही शानदार मूव चलते हैं, वो चेक देते हैं E8 के अंदर आकर और उसको मजबूर करते हैं कि वो उसकी रुक को कैप्चर करे। पहले कैपाब्लैंका ने अपनी क्वीन सेक्रीफाइस कराई, फिर उन्होंने अपना रुक ऑफर कर दिया और दोस्तों दूसरे रुक के साथ D7 के अंदर दोबारा उसको चेक दिया। और अब आप देख सकते हैं कि ब्लैक के पास सिर्फ एक मूव है, टोटल फोर्सिंग मूव चली जा रही हैं। F8 के अंदर वो जैसे ही रिवर्स हुआ और ये बिशप की सपोर्ट के ऊपर ये रुक जब कैप्चर हुई है F7 चेक, तो ब्लैक को शिकस्त हो चुकी है। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत आसानी के साथ ऐसी ख़तरनाक मूव्स चली हैं कि मुखालिफ बिल्कुल शशदर रह गया कि ये हो क्या गया है। दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करते हुए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।